पापा। अरे बेटा तू यहाँ कैसे? बाहर चल। पापा मेरी बात सुनिए, एक खुशखबरी बतानी है मुझे। हाँ हाँ मैं बात सुनूंगा, लेकिन बाहर बाहर चल, बाहर चल। हाँ अब बता, क्या बात है बेटी? पापा आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है, यही बताने के लिए आई थी, पर आप उसकी सुनते ही नहीं हो, चिल्लाए जा रहे हो। क्या बेटी कलेक्टर बन गई? अरे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। ये देखिए। अरे बेटा ये तो इंग्लिश में है, अब इंग्लिश तो हम पे आती नहीं। चलो ये कलेक्टर का ही कागज होगा, ये रख ले। बड़ी खुशी हुई बेटा, बेटा बड़ी खुशी हुई है। मैं तो पहले ही कहता था मेरी बेटी इतनी अच्छी लिखी पढ़ी है, कुछ न कुछ बनेगी। सब भगवान ने सुन ली, इतनी बड़ी अफसर बन गई, कलेक्टर बन गए। भाई वाह, कहे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। देखो बेटा ये सब तेरी मेहनत का फल है। नहीं पापा, ये मेरी मेहनत नहीं, ये आपकी मेहनत का नतीजा है। मैंने देखा है आपको, दिन रात आप मेरे लिए कितनी मेहनत करते थे, कितना परेशान होते थे। पूरा पूरा दिन आप काम पे लगे रहते थे, तबीयत खराब होती थी फिर भी छुट्टी नहीं करते थे, ताकि पैसे ना कट कर ले और ताकि मेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आ जाए। मेरे लिए बहुत कुछ किया है पापा। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकती। आज जो भी हूँ ना, सिर्फ आपकी वजह से हूँ, मेरी वजह से नहीं। नहीं नहीं बेटा, ये सब तेरी मेहनत का फल है। अरे माँ बाप का तो फर्ज बनता है अपने बेटे को अच्छा पढ़ाए, अच्छा लिखाए। उसका सपना होता है एक बड़ा अफसर बने। ये तो भगवान ने सुन ली अपने माँ बाप को। किसके माँ बाप ऐसे नहीं है जो अपने बेटे के लिए नहीं, सब बेटे के लिए कमाते हैं। कोई विदेश तक जाता है, कोई कहीं तक। अब मेरा बच्चा अच्छा अफसर बने तो बेटा मैंने करा, मैंने भी मेहनत की है, लेकिन भगवान ने सुन ली। आज मैं बड़ा खुश हूँ। हाँ पापा, और देखो अब जिद नहीं करनी है। अब आप मुझसे एक वादा कीजिए, अब आप ये नौकरी छोड़ देंगे और अब हम अपने घर में रहेंगे। और आपको पता है सरकार मुझे पक्का मकान दे रही है, अब उस कच्चे मकान में रहने की कोई जरूरत नहीं है पापा। अब हमारे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। देखो बेटा ये नौकरी नहीं छोड़ूंगा। इस नौकरी से मैंने पढ़ाया लिखाया, तुझे आगे बढ़ाया, बस इसी का सहारा है। मेरे पे कोई जोर नहीं पड़ता बेटा। मैं घर की तरह कमाता हूँ, घर की तरह रहता हूँ, कोई जोर जुलम नहीं है यहाँ, बहुत प्यार से। पर ये नौकरी नहीं छोड़ूंगा बच्चा। पर पापा क्यों? आपने पूरी उम्र काम किया है मेरे लिए, अब तो आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है ना, अब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप आराम करोगे और आपकी बेटी काम करेगी। आप अपनी बेटी को ऑर्डर दोगे और आप जो चाहोगे आपके लिए वो ला कर दूंगी। पर पापा नौकरी नहीं, नौकरी छोड़ दो। बेटा देखो ज्यादा जिद मत करे। इस नौकरी में तुझे पता है घर की तरह काम करता हूँ ना, कि जोर पड़ता है। मैं बिल्कुल आराम से रहता हूँ, बहुत बढ़िया रहता हूँ बेटा। ये नौकरी मत छुड़वा यहाँ से, अरे कोई और आएगा, पता नहीं कैसा आदमी आवे, कोई चोर, कोई कैसा कैसी बात। आजकल बहुत वैसे हो रहे हैं लोग। मेरा विश्वास है बेटा, मैं तो नौकरी करूँगा, जाइए ही रहूँगा। तो ठीक है बेटा, अब पीछे बात करेंगे, तू घर जा। पापा घर जा तुम, मैं बाद में बात करूँगा, तू जा घर। भाई राम जी, जी साहब। बेटी कैसे डट रहा है? वो साहब जी बेटी कलेक्टर बन गई है, बताने के लिए आई है। अरे कलेक्टर बन की बेटी, बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है। फिर डांट क्यों रहा है इसको? अब डांटने की बात कैसे नहीं साहब, वो कहती है कि नौकरी छोड़ दो और हमें नया घर बन रहा है, अब वहाँ में रहेंगे। अब यहाँ कच्चे घर में नहीं रहेंगे, अब नौकरी छोड़ दो, वहीं रहेंगे। अब बताइए सर, मैंने क्या गलत बोला? अब इन्होंने पूरी उम्र तो काम किया है, अब इनकी बेटी कलेक्टर बन गई है तो इनका फर्ज बनता है ना बेटी के साथ रहें और आराम करें। आप ही समझाइए, ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं यही काम करूंगा पूरी उम्र। बेटी कलेक्टर बनी, बड़ी खुशी की बात है, ठीक है। और आपने पूरी जिंदगी कमाया है, काम किया, पढ़ाया लिखाया बेटी को। अब उसको कमाने के दिन है तो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहो, आराम से अपना जीवन काटो, अच्छी बात है। अरे तू तो भाग्यशाली है, तेरी बेटी कलेक्टर बनी है। देखो साहब जी आप सही कह रहे हो, लेकिन कलेक्टर बनी है तो यहीं से मैंने हमेशा अपनी इस कंपनी में से कमाया है, लगाया है, पढ़ाया है, सब कुछ। और अब मेरे को कोई जोर नहीं पड़ता, बहुत अच्छे तरीक़ा से मेरा मन लगता है, कई सालों से कमा रहा हूँ। और मेरा बड़ा मन करता है साहब मैं ये काम छोड़कर नहीं जाऊँगा। और दूसरा दिन कैसा आ जाए, अब चोर चिक्के बहुत चल रहे हैं साहब, चोरी कर लेते हैं, अच्छा नहीं लगता। सो हूँ ना मैं, अभी तो कई साल में चलता हूँ, मेरे हाथ पाथ चल रहे हैं साहब, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा नौकरी। हम तेरे को नौकरी से नहीं निकाल रहे। अरे भाई मांगे राम, तेने हमारे दिलों में जगह बना रखी है। तू आधी रात भी है तो यहाँ आए जब भी गेट खुला मिलेगा तेरे लिए।
पर बेटी कह रही है तो उसके साथ रहो, आराम से जीवन बिताओ। बेटी तेरी बड़ी लायक है, हम तो कहें भगवान इसको उम्र लगाए हैं, उसके साथ रहे, खुशी से रहे। अब हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, कभी आ कभी जा, हम निकाल नहीं रहे तेरे को। तो ठीक है साहब जी, आप कह रहे हो तो रहेंगे बेटी के साथ। पर साहब जी मैं आया जाया करूंगा जरूर, मेरे को भूल मत जाना। जब तेरा मन करे जब चले आना, पर बेटी कलेक्टर बन रही है, मिठाई कौन खिलाएगा? अरे क्यों नहीं साहब, मैं बस गया और पेड़े लेकर आया, बहुत अच्छे बनते हैं गाँव में पेड़े, जरूर लाऊंगा साहब। अब चलता हूँ, राम राम। सुनो, बेटी से बोल देना हमें हमारा कोई काम पड़ जाए तो बेटी हमारा काम कर दे। भाई साहब जी, इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, ये बेटी सामने रही और आप रहे। कलेक्टर के बारे में हम कुछ पढ़ने लिखता तो आना नहीं, ना हमें जानते कलेक्टर में क्या काम होता है। अब ये खड़ी कलेक्टर, आपकी बेटी, कुछ समझाओ कुछ कहो, ये खड़ी। अब आप फिक्र मत कीजिए अंकल, मुझे कभी भी अगर मौका मिलेगा तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। ठीक है बेटी, खुश रहे, भगवान बनाए रखे तेरे। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ, मंदिर पर प्रसाद चढ़ाना है और गाँव में मिठाई बांटूंगी। राम राम।